हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी की तैयारियां अच्छी चल रही होंगी। और पीजीटी का आपका जो है पेपर हो चुका है और आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा और आप तो अभी बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि इसकी आंसर की है जो कि भी रिलीज कर दी गई है 11 तारीख को। और 18 तारीख तक आपका इसका जो ऑब्जेक्शन विंडो है। और आप सभी अपने अपने विषय में जो कि अगर कोई आपत्तियां आपको किसी क्वेश्चन पे दिखाई दे रही हैं या लग रहा है तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक चीज पे बात करेंगे जो कि 2021 के नोटिफिकेशन में और 2022 के नोटिफिकेशन में अलग है, जो कि डिफर करती है। वो है आपके जो है मार्क्स को लेकर कि जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसमें एक हल्का सा माइनर सा चेंज है जो कि हम देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आपकी जो है सीट्स के बारे में। तो मैं यहाँ पे बायोलॉजी की बात करूंगा और जो मैं रेफरेंस दूंगा वो भी बायोलॉजी विषय को लेके ही दूंगा कि जो 2022 में जो नोटिफिकेशन था उसमें किस प्रकार से बच्चों को मार्क्स दिए गए थे और 2021 में जो नोटिफिकेशन था उसमें किस प्रकार से बच्चों को मार्क्स दिए गए थे और 2021 में किस तरह से बच्चों को मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये जो है आपका 2021 का रिजल्ट है। और इसमें ये जो है रिटन के मार्क्स हैं आपके, ये इंटरव्यू के हैं, ये बीएड एमएड पीएचडी एंड अगर कोई स्पोर्ट्स कोटे से है किसी के पास सर्टिफिकेट है तो वो ये उसके मार्क्स हैं। इस पे हम बात करेंगे बाद में। सबसे पहले हम नोटिफिकेशन में जो है क्या उसके नियम है वो हम देख लेते हैं। और ये है, ये देखिए। तो आपका ये रहा। लिखित परीक्षा के आधार पर आपको 85% अंक मिलेंगे जो कि 425 नंबर होते हैं। बाकी साक्षात्कार के आधार पर 10% अंक जो कि 50 नंबर है। और उसका किस प्रकार से उन 50 नंबरों का विभाजन किया जाएगा वो इस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे होंगे। सामान्य ज्ञान के आधार पर 4% अंक, व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर 3% अंक और अभिव्यक्ति की योग्यता के आधार पर 3% अंक। सो ये तो हो गए आपके 475 अंक। अब बच्चे हैं 25 नंबर जो कि 5% होता है 500 का। तो यहाँ पे हम देखेंगे डॉक्टरेट की उपाधि के लिए आपके 2% अंक, यानी कि 10 नंबर आपको, अगर किसी के पास पीएचडी की डिग्री है और वो इंटरव्यू दे रहा है तो उसको 10 नंबर दिए जाएंगे। फिर सेकंड आपका है शिक्षा प्रास्नातक, मतलब कि बीएड, सॉरी एमएड, मतलब कि जिसके पास एमएड की डिग्री है उसको भी 2% अंक दिए जाएंगे, मतलब कि 10 नंबर उसको भी दिए जाएंगे। तो 10 नंबर यहाँ पे हो गए, 10 नंबर यहाँ पे हो गए, मतलब कि 20 नंबर। अगर जिसके पास ये दोनों डिग्रियां हैं तो उसको 20 नंबर दिए जाएंगे। देन तीसरे में है आपका शिक्षा स्नातक, मतलब बीएड की उपाधि रखने वाले के लिए 1% अंक दिए जाएंगे, मतलब कि 5 नंबर। सो अब बट यहाँ पे आप ब्रैकेट में देखेंगे ये चीज, यही चीज है जो 2021 की नोटिफिकेशन को 2022 के नोटिफिकेशन से अलग बताता है। अब ध्यान से सुनिए इसको कि परंतु किसी ऐसे अभ्यर्थियों को जिसने उपखंड दो, मतलब कि उपखंड दो आपका ये रहा एमएड वाला, तो उपखंड दो के आधार पर अंक प्राप्त कर लिया है तो उसको उपखंड तीन के आधार के अधीन कोई अंक प्रदान नहीं किया जाएगा। मतलब कि कोई ऐसा कैंडिडेट है जो इंटरव्यू दे रहा है जिसने एमएड की डिग्री के लिए 2% अंक ले लिए हैं, मतलब 10 नंबर एमएड के ले रखे हैं, तो उसको बीएड का कोई अंक नहीं दिया जाएगा। मतलब कि अगर कोई कैंडिडेट है वो इंटरव्यू देने जा रहा है और उसके पास बीएड और एमएड दोनों की डिग्रियां हैं, तो उसमें से सिर्फ वो एमएड जो कि हायर डिग्री है तो उसको एमएड के 10 अंक मिल जाएंगे, बीएड के कोई अंक नहीं मिलेगा। और अगर उसके पास एडिशनल पीएचडी की डिग्री भी होती तो 10 अंक उसको पीएचडी के भी मिल जाएंगे। इस तरीके से वो मिनिमम इन 25 मैक्सिमम इन 25 अंकों में से 20 अंक ले सकता है। लेकिन ये जो 2021 का नोटिफिकेशन था उसमें ऐसा कुछ नहीं था। काफी सारे कैंडिडेट्स थे जिनको बीएड और एमएड दोनों के नंबर दिए गए थे। तो मैं ऐसा आपको एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगा। तो चलिए देख लेते हैं। ये है 2021 का बायोलॉजी का रिजल्ट और ये जो है कैंडिडेट्स जिन्होंने इंटरव्यू दिए थे
और उनके मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे इस तरीके से दिया गया है। तो टोटल मिला के ये 19 ये जो बालिका वर्ग में थे, प्लस यहाँ पे आपके 339 ये है जो बालक वर्ग में थे। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे ये रहा आपका ये। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि इस जो रैंक 1 है जिसकी, उसके रिटर्न में 338 मार्क्स थे। मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 99 क्वेश्चन उसने सही करे थे, तो उसको 338 मार्क्स रिटर्न में दिए गए थे। और इंटरव्यू में उसको 48.5 मार्क्स दिए गए थे। एंड बीएड में उसको 5 मार्क्स। उसके पास एमएड पीएचडी का कुछ नहीं था, तो उसको टोटल उसका एग्रीगेट था 392.11, जो कि था इतने पे उसने टॉप कर लिया था। अब हम यहाँ पे देखेंगे, हम बीएड और एमएड के कंबाइंड मार्क्स की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे एक मिनट नीचे ये देखिए, ये मैंने सर्कल करा हुआ है यहाँ पे। तो इस बच्चे ने, जो कि ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता था, और उसको रिटन में 304 नंबर मिले थे, इंटरव्यू में 48 मार्क्स मिले थे, बट उसने पीएचडी से भी 5 मार्क्स लिए थे एंड 10 मार्क्स एमएड से भी लिए थे। जो कि जो नया अभी नोटिफिकेशन है उसमें साफ साफ लिख दिया गया है कि आपने अगर एमएड के 10 मार्क्स ले लिए हैं तो आपको बीएड के 5 मार्क्स नहीं मिलेंगे। जबकि पिछले वाले 2021 में ये हुआ था। ऐसा एक ही नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं आपको दिखा देता हूँ आगे चल के। आप यहाँ पे देखेंगे अगेन, एक ये रहा, इसको भी बीएड और एमएड के दोनों के मार्क्स मिले थे। देन अभी एक कैंडिडेट्स और है जिसने अपने कोटे के 25 में से 25 नंबर जो है लिए थे। वो मैं आगे दिखाता हूँ आपको, ये रहा, ये मैंने यहाँ पे मार्क करा हुआ है। तो उसने इधर जो है 276 रिटर्न में पाए थे मार्क्स, एंड 47 उसको इंटरव्यू में दिए गए थे। 5 मार्क्स उसको बीएड के, 10 एमएड के एंड 10 पीएचडी के। तो ये, आप ये देख के घबराए नहीं कि ऐसे बच्चे मिलेंगे, बट रेयर केस है, रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस है कि जो पीएचडी एमएड एंड बीएड तीनों की डिग्रियां रखेगा। हालांकि इस बार ऐसा नहीं होगा, वो हाईएस्ट 25 नंबर में से केवल 10 ही ले सकता है। अगर उसके पास बीएड और पीएचडी है तो भी उसको 15 मार्क्स ही मिलेंगे। माफ करिएगा, वो 25 नंबर में से 20 मार्क्स ही ले पाएगा। अगर उसके पास बीएड, एमएड और पीएचडी है तो उसको बीएड के मार्क्स नहीं मिलेंगे, एमएड और पीएचडी के ही मिलेंगे। इस तरीके से वो टोटल 20 मार्क्स ही अपने कोटे के ले पाएगा। और अगर उसके पास पीएचडी और बीएड है तब उसको 15 मार्क्स मिलेंगे, या फिर बीएड और पीएचडी है तो 20 मार्क्स, एंड बीएड बीएड एंड एमएड है तो उसको 10 मार्क्स ही मिलेंगे। उसको एमएड के बीएड के मार्क्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ एमएड के ही वो 10 नंबर ले पाएगा। तो बस यही बताना था मेरे को। ये मैं जब रिजल्ट देख रहा था तो मेरे को ये थोड़ा सा मैंने नोटिस करा। हालांकि ये 2021 में ऐसा नियम था, 2022 में ऐसा इन लोगों ने साफ साफ लिख दिया है कि आपको इस तरीके से जो है अंक का डिवीजन करा हुआ है कि आपको बीएड और एमएड साथ होने पर सिर्फ आपको एमएड के ही मार्क्स दिए जाएंगे। बाकी आप सब का पेपर अच्छा गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। और रही बात कट ऑफ की कि कट ऑफ कितनी जाएगी, तो आपने काफी जगह से पता कर ही लिया होगा कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है। काफी डिफरेंट चैनल्स हैं यूट्यूब पे, उन लोगों ने अपनी अपनी कट ऑफ दी हुई है। और काफी हद तक मैं उनके कट ऑफ से सहमत भी हूँ कि 90 प्लस माइनस 2 आप मान सकते हैं जनरल एंड ओबीसी के लिए। ओबीसी की कट ऑफ एक्सपेक्टेड है कि जनरल से एक या दो नंबर क्वेश्चन, सॉरी एक या दो क्वेश्चन ज्यादा जाएगी, जो कि ऑब्वियस है क्योंकि सीटें कम हैं। और आपको जो रिजर्वेशन है वो फाइनल स्टेज में दिया जाएगा। तो आपकी रिटन की कट ऑफ जरूर जनरल से ज्यादा जाएगी, बट जो फाइनल कट ऑफ आएगी ना, मेरिट बनेगी, तो उसमें हमेशा ही ओबीसी कट ऑफ कम ही रहेगी। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ओबीसी की कट ऑफ ज्यादा जाएगी तो आपको इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। जो फाइनल कट ऑफ आएगी उसमें जनरल से कम ही रहेगी। तो आप बेफिक्र होके अपना पेपर दें। जो आने वाला पेपर, अगर कोई टीजीटी में अपीयर होने वाला है तो पेपर दें, और पढ़ाई करते रहें। और बहुत सारे एग्जाम हैं जो आगे होंगे, और ये साल ही एग्जाम का है, तो आप तैयारियां करते रहें। बाकी इतना ही बताना था। और कोई खबर मिलती है या कुछ रिजल्ट से लेके या कट ऑफ से लेके जो भी है, कोई अपडेट मिलता है
तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आप उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आता है तो। और अगर किसी को कोई डाउट या कुछ हो तो आप कमेंट कर सकते हैं बेफिक्र होकर। ओके, थैंक